नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद में कल देर रात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 10 नाम है, जिसमें 3-4 बड़े चेहरे हैं। खुद हनुमान बेनीवाल है, वो खीवसर से चुनाव लड़ रहे हैं। मेड़ता से इंदिरा बावरी है, वो चुनाव लड़ रही है। और उसके अलावा तीसरा जो बड़ा चेहरा है वो है उमेदाराम बेनीवाल, जो कि पार्टी ने दूसरी बार उमेदाराम बेनीवाल पर भरोसा जताते हुए बायतू से मैदान में उतारा है। आखिर बायतू की अब आप देखिए मोटे तौर पर पिक्चर्स है वो क्लियर हो गई है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आखिर क्या 2018 के अंदर किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वहां पर बीजेपी के अंदर एक बड़ी सेंधमारी कर दी थी, और उसी के चलते आप देखिए कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है। चुनाव है वो हार जाते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रह जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ पिक्चर्स बताते हैं। जैसे ही उमेदाराम बेनीवाल को टिकट मिला तो उसके बाद में उमेदाराम बेनीवाल है सुबह से ही लगातार अपने घर से मां का आशीर्वाद लेकर, परिवार का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं। जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुजुर्ग मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। 2018 के अंदर उमेदाराम बेनीवाल या उनके परिवार का जो सपना था वो अधूरा रह गया था, अब पूरा होने का यकीन मानिए बुजुर्ग मां ने आशीर्वाद दिया होगा। और उसके बाद जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, क्योंकि आप देखिए उमेदाराम बेनीवाल उन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं में है, 5-7 नेताओं में, जो टॉप लीडरशिप है लगातार 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव हारने के बाद में भी लगातार वो सक्रिय रहे हैं। दरअसल आप देखिए उमेदाराम बेनीवाल बेसिकली बायतू के ही रहने वाले, गिड़ा के पास में एक गांव है वहां के रहने वाले हैं। वो ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर कांस्टेबल थे, लेकिन उन्हें पुलिस की जो नौकरी थी वो रास नहीं आई, जिसके बाद में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और उसके बाद लगातार वो सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने रहे। और 2010 में ऐसा बताया जाता है, जो उनका बायोडेटा मेरे पास में आया है, 2010 के अंदर उमेदाराम बेनीवाल की पत्नी है वो उस इलाके से सरपंच चुनी जाती है। और उसके बाद से ही लगातार वो राजनीति में आने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। और उमेदाराम बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल का साथ 2018 के अंदर मिलता है। और पार्टी ने, क्योंकि आप देखिए बायतू के अंदर जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने अपनी पहली बार पार्टी बनाई थी, पहली बार पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चा थी, या तो हनुमान बेनीवाल की चर्चा थी या उमेदाराम बेनीवाल की चर्चा थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी, दोनों वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और बहुत बार आप देखिए हनुमान बेनीवाल है अपने भाषणों के अंदर बायतू के अंदर कई बार सीधे तौर पर यह कहते हैं कि मैं बायतू से चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन हरीश चौधरी ने मुझे फोन कर मना कर दिया, इसीलिए मैंने उमेदाराम बेनीवाल को थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई, जिसके चलते उमेदाराम बेनीवाल है वो चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। अब देखिए 2008 अगर जो 18 के आंकड़े देखे तो क्या कुछ कहते हैं। आप देखिए दरअसल बायतू की जो विधानसभा सीट है 2008 के अंदर बनी थी, इससे पहले ये बाड़मेर के अंदर थी और बाड़मेर विधानसभा के अंदर ही बायतू आता था। लेकिन 2008 परिसीमन के अंदर बायतू की जो विधानसभा सीट है वो बनती है। और उसके बाद आप देखिए सबसे पहला जो चुनाव होता है वो कर्नल सोनाराम चौधरी, जो कि कांग्रेस से होते हैं, सांसद थे, पूर्व सांसद थे कर्नल सोनाराम चौधरी, और कैलाश चौधरी पहली बार आप देखिए विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। वहां पर मुझे आज भी याद है वसुंधरा राजे कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी, और कर्नल सोनाराम चौधरी का पहला विधानसभा चुनाव था। कर्नल सोनाराम चौधरी उस वक्त अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे, और मुझे अभी भी बहुत जब मैं पत्रकारिता में नया आया था तो जब भी कांग्रेस की सरकार बनती थी या कांग्रेस की आती थी तो कर्नल सोनाराम चौधरी सीधे तौर पर एक मुखर आवाज के तौर पर कहते थे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की ओर से जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए था, और अशोक गहलोत के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी करते थे। और 2008 के अंदर कांग्रेस है वो पहला चुनाव जीतती है। 2013 के अंदर मोदी लहर होती है, वहां से मोदी लहर के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी है वो चुनाव हार जाते हैं। कैलाश चौधरी पहली विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और 2018 आते आते पिक्चर्स कुछ चेंज हो जाती है। आप देखिए 2018 के अंदर कैलाश चौधरी पर एक बार फिर से भरोसा करती है पार्टी, और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस है, कर्नल सोनाराम चौधरी क्योंकि बीजेपी में चले गए थे इसलिए हरीश चौधरी है पहला विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। वहां से हरीश चौधरी कांग्रेस से होते हैं, कैलाश चौधरी बीजेपी से होते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उमेदाराम बेनीवाल होते हैं। अब देखिए हरीश चौधरी ने वो चुनाव जीत दिया था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि शुरू के 15-17 राउंड तक लगातार उमेदाराम बेनीवाल है वो लगातार आगे चल रहे थे, और आखिर में जाकर पाटौदी और इस इलाके के अंदर कांग्रेस है वो बढ़त लेती है। और उसके बाद आप देखिए हरीश चौधरी है वो जो चुनाव है वो
तकरीबन 13,000 वोटों से जीत जाते हैं। हरीश चौधरी को 57,000 और कुछ वोट मिलते हैं। उमेदवार बेनीवाल को आप देखिए तकरीबन 44,000 वोट मिलते हैं। दोनों के बीच के अंदर जो गैप होता है वो 8% का गैप होता है। और उसके बाद आप देखिए कैलाश चौधरी को 22% वोट मिलते हैं। किशोर सिंह कानोड़ होते हैं बसपा से, उन्होंने ही ऐसा बताया जाता है बीजेपी का पूरा खेल है वो खराब कर दिया था। आप देखिए बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर बसपा और आरएलपी ने बड़ी सेंधमारी की थी और उसी के कारण से वो चुनाव था वो पूरा का पूरा पलट जाता है इस तरीके से। लेकिन उसके बाद आप देखिए उमेदवार बेनीवाल चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, वहां से उमेदवार बेनीवाल है चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद से ही लगातार मायुतु की समस्याओं को लेकर लगातार हरीश चौधरी पर हमला हो, तमाम चीजों को बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जहां पर उमेदवार बेनीवाल है वो लगातार नजर आते हैं। और उसके बाद आप देखिए इस बार जो स्थिति है उसके अंदर कांग्रेस ने हरीश चौधरी पर भरोसा किया। हरीश चौधरी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है राजस्थान के अंदर। हरीश चौधरी की गिनती है वो टॉप 5 लीडर्स के अंदर होती है। ऐसे में ये सीट बड़ी हॉट हो चुकी है और उसके बाद में बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बदला है। कैलाश चौधरी की जगह बालाराम मूंड को उतारा है। बालाराम मूंड लगातार 20 सालों से टिकट के लिए संघर्ष कर रहे थे, पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और जबरदस्त तरीके से उनके लिए ऐसा बताया जाता है कि लगातार वो उस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने वहां जनाधार खोया है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ आप देखिए आरएलपी ने उमेदवार बेनीवाल को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 का विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या कुछ होता है। कैमरे के पीछे नातू है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।